Assalamu alaikum students. Today we are going to start physical chemistry. In physical chemistry we discussed our first chapter, that is chemical kinetics. फिज़िकल केमिस्ट्री जो सिलेबस है आपने देखा होगा कि जब आप बीएस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं वहाँ पर भी उसका पोर्शन आता है। थर्ड सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं, कुछ सेकंड में और कुछ फिफ्थ सिक्स में भी आता है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कुछ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल कैनेटिक्स उसको स्टार्ट करें। केमिकल कैनेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है केमिकल कैनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल कैनेटिक्स कहते किसको है। केमिकल कैनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deal with the reaction speed। अब जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन स्पीड की तो उसके लिए दो पॉइंट्स सबसे ज़रूरी हैं, आपको पता भी होंगे कौन कौन से। कि रिएक्शन स्पीड तो उस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे जब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब ये दो फैक्टर पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं की बेस पे आगे हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हमारे पास दो मेन फैक्टर्स हैं, तो वो दो जो फैक्टर हैं हमारे पास, सबसे पहले है काइनेटिक्स। जब हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की तो काइनेटिक्स एक सिंपल अलग से वर्ड है हमारे पास, उसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। अब ये दो चीज़ें क्या है। अब काइनेटिक्स हम इस चीज़ को कहते हैं कि काइनेटिक्स डिस्क्राइब करेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को। अब आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स। इनकी जो डिटेल है वो आगे हम फर्दर देखेंगे क्या है। यहाँ पे जस्ट हम इंट्रो कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट इसको डिफाइन किया। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो थर्मोडायनामिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो हो गए, लेकिन रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसको सबसे पहले चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं और वो हो ही नहीं सकती तो वो बहुत एक गलत बात हो जाएगी। तो थर्मोडायनामिक्स हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करेंगे वेदर रिएक्शन इज प्रोसीड और नॉट, रिएक्शन प्रोसीड्स और नॉट। अब इसके अंदर फंक्शंस को हम डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। अब पाथ फंक्शन भी होता है, स्टेट फंक्शन भी होता है। वो थर्मोडायनामिकली वो हम जब देखेंगे थर्मोडायनामिक्स को सेपरेटली तब हम इसकी डिटेल में जाके बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं अब दोबारा अपने टॉपिक पे, केमिकल काइनेटिक्स। हमने केमिकल काइनेटिक्स की बात की तो अब हम ये देखेंगे इन दो चीज़ों को बेस बनाकर हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। जो हमारे पास टॉपिक होंगे इसके अंदर वो हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा फैक्टर्स विच अफेक्ट काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स का हमने मतलब पढ़ लिया, वो आपने बात याद रखनी है। काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद फैक्टर्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। फैक्टर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एरिया और फोर्थ पे आता है एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ये हमारे पास सिर्फ हमने बात की फर्स्ट टॉपिक, इसकी डिटेल अभी हम बात नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अभी तक जस्ट हमने बात की थी कि केमिकल काइनेटिक्स में है क्या क्या। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं। मेजर जो टाइप है रिएक्शन की वो दो हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, और सेकंड है हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स डिफरेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, और उसी वक्त में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर। तो उसके लिए थोड़ा सा जो हमारा मेथड है वो डिफरेंट होगा। और जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है उनके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें एक बार रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो फिर दोबारा प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो ये तो हमारे पास थी मेजर टाइप रिएक्शन की। अब रिएक्शन की काइनेटिक्स की बेस पे भी हम तीन डिवीजन करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स, जब काइनेटिक्स की बेस पे हम बात करते हैं तो वो हमारे पास थ्री टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स, जब काइनेटिक्स की बेस पे हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो थ्री टाइप्स हैं वो है, फर्स्ट में हमारे पास आएगा फास्ट रिएक्शंस, मतलब जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनको हम उनका जो रेट है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, अब हम इसकी ज़रा एग्जांपल लेंगे तो फिर बेहतर आपको समझ आएगा। सेकंड है हमारे पास स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शन नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए इनको भी हम इतना यूज़फुल नहीं लेते। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंडस्ट्रियल लेवल पे, अब फास्ट रिएक्शन विद इन मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो जाता है, उसके रेट को हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। और जो स्लो रिएक्शन है वो ईयर्स ले रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग जो प्रोसेस है वो ईयर ले लेता है, मंथ लेता है, या 2 ईयर भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना मटेरियल है और किस लोकेशन पर है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है रेट काउंट करने की। जो थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन मतलब उनकी जो स्पीड है वो मॉडरेट है, ना तो इतनी ज़्यादा कम है ना इतनी ज़्यादा है। अब ये जो तीनों हमने टाइप इनकी बनाई है, ये हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स, मतलब स्पीड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। अब डिटेल में कैसे समझेंगे उसको भी हम देखते हैं वो क्या क्या है। अब इन टॉपिक्स को हम डिटेल में बात करेंगे। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसका हम फाइंड कर रहे हैं? सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस का। इररिवर्सिबल रिएक्शंस, अब इररिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम रेट को दो तरह डिवाइड करते हैं। रेट को दो तरह डिवाइड करें, क्या मतलब? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एक तो ये हो गई। अब क्योंकि जब रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो जो दूसरी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं दूसरे मेथड में, हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इररिवर्सिबल के अंदर हम उन तीनों टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, जैसे कि हमने बात की थी फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइप हमने कंसीडर की थी फास्ट रिएक्शन, या आप इसको ये भी ले सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक आयनिक रिएक्शन है, क्योंकि मोस्टली आयनिक रिएक्शन ही फास्ट होते हैं। अब आयनिक रिएक्शन के अंदर हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास है NaCl, उसके बाद AgNO3, ये हमारे पास रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद NaNO3 प्लस AgCl बन जाएगा, और इसका जो कंप्लीटेशन का टाइम है वो 10⁻⁻⁶ सेकंड है। मतलब इतनी कम टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। अब इतनी जल्दी ये कंप्लीट क्यों हो जाता है इसको हम देखते हैं।
जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया कि ये आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब हम कहते हैं किसी भी रिएक्शन को जब हम प्रोसीडिंग पे लगाते हैं, पहले क्या होता है? रिएक्टेंट ब्रेक होता है। पहले क्या होता है? रिएक्टेंट ब्रेक होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन उनको जरा सी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो उसी टाइम सेपरेट आउट हो जाते। इनको यहां पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम नहीं रिक्वायर्ड, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप इन दोनों को इकट्ठा मिक्सअप करेंगे, Na और Cl सेपरेट आउट हो जाएंगे, Ag और NO3 सेपरेट आउट हो जाएंगे, और सेपरेट आउट होने के बाद Na पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा NO3 नेगेटिव के साथ, और Cl बॉन्ड बना लेगा AgCl के साथ, जैसे आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। जस्ट यहां पे हम कहते हैं चार्जेस की अट्रैक्शन होती है, वो चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहां पे ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन का जो टाइम है वो बच जाता है। इसलिए हम कहते हैं 10⁻⁻⁶ टाइम के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहां पे हमने एग्जांपल एक रिएक्शन की ली है। आयनिक रिएक्शन जब मैंने यहां लिख दिया तो इसके अंदर मैक्सिमम आयनिक रिएक्शन कंक्लूड कर दी है हमने, लेकिन कुछ आयनिक रिएक्शन है जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, उनको भी हमें एक एक करके देखेंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास थे स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन के अंदर जो हमने बात की थी वो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको जब हेडिंग लिखी थी, जहां पे हमने स्टार्ट में इसको डिस्क्राइब किया, वहां पे मैंने कहा था रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन आप जानते हैं लोहे को हम कहते हैं, किसी भी आयरन मटेरियल को आप बाहर रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी छत वगैरह पे रख दिया, बारिश होती रही या एटमॉस्फेरिक जो वाटर है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद वहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंथी होता है, डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा जैसे आप मरी वगैरह साइड पे रख दें, वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, या कराची वगैरह साइड पे चले जाएं, लेकिन जहाँ पे प्लेन एरिया है, बारिशें कम होती हैं, वाटर कंटेंट कम है, वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा, और वेरी स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा रस्टिंग हो जाएगी या एक मंथ में सारा का सारा मटेरियल रस्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? स्लो है। अब इसको हम प्रोडिक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। यहां पे हमने बात की कि रिएक्शन हमारा 10⁻⁻⁶ टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया। अब इसको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इससे ज्यादा फास्ट रिएक्शन भी मौजूद है, और जो स्लो रिएक्शन है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। रिएक्शन रेट आर नॉट यूजफुल। ये थे हमारे पास फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। अब जो आएंगे वो हमारे पास मॉडरेट होंगे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डील करेंगे।